हाय स्टूडेंट्स। और सब बढ़िया? ओके, पढ़ाई चल रही है अच्छी? ओके ओके देन। तो आज अभी तक हमने पढ़ लिया है क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी हमने कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बाद कल ही स्टार्ट कर दिया था हमने गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम याद आ गई? हाँ, गॉस थ्योरम में एक तो फ्लक्स वाली बात पहले लर्न कर लो। फ्लक्स में क्या कंडीशन थी? फ्लक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल लेते थे हम। याद है? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ होती है? सरफेस के परपेंडिकुलर। इसी पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स किए थे हमने। ठीक है, अब इसके आगे अगर हम आगे बढ़ें तो गॉस थ्योरम को समझने की कोशिश करते हैं। पहली चीज, कुछ कंडीशंस हैं गॉस थ्योरम में लर्न करने के लिए। एक तो गॉस थ्योरम जो होगी वो किसी क्लोज्ड सरफेस के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, क्लोज सरफेस का मतलब क्या हुआ? ऐसे समझो जैसे कि अंदर कमरे में हमने बल्ब जला रखा है और बल्ब की जो लाइटिंग है वो बाहर ना निकले। लाइट अगर बाहर नहीं जा रही तो वो क्लोज सरफेस है। अगर लाइट बाहर निकल गई तो वो ओपन हो गया, कहीं से निकल रही है, रास्ता मिल गया उसे, तो वो सरफेस कैसी हो गई? ओपन। ठीक है, तो क्लोज्ड सरफेस है पहली चीज। क्लोज सरफेस का शेप साइज कुछ भी हो सकता है, सिलेंड्रिकल, क्यूबिकल, स्फेरिकल, कुछ भी हो सकता है। उससे हमें कोई मतलब नहीं, बस क्लोज्ड होना चाहिए, उसे किसी भी शेप और साइज का हो। कल ही एक बात बता दी थी कि उसके अंदर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा सरफेस के, वो किसी भी तरह से हो सकता है, लीनियर भी हो सकता है, सरफेस भी हो सकता है, वॉल्यूम भी हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मैं। ठीक है, गॉस थ्योरम केवल उन्हीं फील्ड्स के लिए एप्लीकेबल है जो इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करते हैं। इनवर्स स्क्वायर लॉ सबको आता है, यानी कि जिसमें 1/r² आ जाए, 1/r² आएगा तभी एप्लीकेबल होगा। ठीक, और गॉस थ्योरम तभी एप्लीकेबल है जब सरफेस जो हम ले रहे हैं वो सिमेट्रिकल होना चाहिए। सरफेस कैसी होनी चाहिए? सिमेट्रिकल सरफेस होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशंस हैं किसके लिए? गॉस थ्योरम के लिए। कल एक बात और बता दी थी कि गॉस थ्योरम में जब हम यूज करेंगे गॉस थ्योरम को, तो जो चार्ज अंदर होगा सरफेस के बस वही लेंगे। उसी पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स हमने किए थे। एक और क्यूब रखा था साइड में, वो प्रोसेस पिछले वाले लेक्चर में आपको मिल जाएगा। तो वो चार्ज कहाँ होना चाहिए? अंदर होना चाहिए। बाहर वाले चार्ज से फील्ड लाइंस चलती हैं, फ्लक्स भी होता है, लेकिन उसे हम काउंट नहीं करेंगे। हम केवल कौन सा काउंट करेंगे? जो उसके अंदर होगा। ठीक है, तो ये चीजें कुछ याद रखने वाली थी। किससे रिलेटेड थी ये? गॉस थ्योरम से। तो गॉस थ्योरम दोबारा से स्टार्ट करते हैं। टॉपिक इज गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम में क्या था? कल हमने पढ़ लिया था। दोबारा से स्टेटमेंट देख लेते हैं। क्या है कि कोई भी क्लोज सरफेस है, किसी भी शेप और साइज की हो सकती है, उसके अंदर जो टोटल चार्ज होगा, टोटल के लिए हमने क्या लगा दिया है? सिग्मा। तो टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड सरफेस, और एप्सिलॉन नॉट का रेशियो किसके इक्वल होगा? फ्लक्स लिंक्ड विद दिस क्लोज्ड सरफेस, या फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस क्लोज्ड सरफेस। ठीक है, तो ये फ्लक्स किसी भी क्लोज सरफेस से जो एसोसिएटेड होगा वो किसके इक्वल होगा? रेशियो ऑफ टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस एंड एप्सिलॉन नॉट। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो फ्लक्स एसोसिएटेड होगा वो टोटल चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होगा। 1/ε इंटू सिग्मा क्यू। तो सिग्मा क्यू का कितना टाइम्स है? 1/ε0 टाइम्स होगा। कौन? फ्लक्स। फ्लक्स का फॉर्मूला भी पता है हमें, क्लोज इंटीग्रेशन, क्योंकि क्लोज सरफेस है तो क्लोज इंटीग्रेशन आ जाएगा। और क्या था? ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, और ये किसके इक्वल होगा? सिग्मा क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो ये भी वही फॉर्मूला है किसका? गॉस थ्योरम का। अब इस गॉस थ्योरम को हम प्रूफ कर लेते हैं। इसका प्रूफ कैसे करेंगे? इसे प्रूफ करने के लिए, ठीक है, तो प्रूफ कैसे करेंगे? देखो, प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे? हम कंसीडर कर लेते हैं, सिंपल वाला प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं। टफ में थोड़ा सा सॉलिड एंगल वगैरह आता है तो वो अभी छोड़ रहे हैं, सिंपल वाला प्रोसीजर ले रहे हैं। हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू। ठीक है, इससे स्मॉल r डिस्टेंस पर ये एक पॉइंट है P। O इस पॉइंट को कंसीडर कर लो, और r रेडियस का एक क्लोज्ड स्फेरिकल सरफेस ले लिया। r रेडियस की हमने क्या ले ली है? क्लोज्ड स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, क्या क्या कंसीडर किया है? वैक्यूम में फ्री स्पेस लेके चल रहे हैं। वैक्यूम में O पॉइंट है, चार्ज कितना प्लेस्ड है? सिग्मा प्लस क्यू। इससे r डिस्टेंस पे पॉइंट P है, उस पॉइंट P
पॉइंट पी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पहले पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होता है, ड्यू टू पॉइंट चार्ज हम पता लगा सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। फॉर्मूला याद है, बोलो फिर क्या होगा, E इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर, यही फॉर्मूला है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। डायरेक्शन कहाँ होती है, डायरेक्शन भी खूब लर्न कराई है, पॉजिटिव टू पॉइंट, ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई। हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें फ्लक्स चाहिए और ये फ्लक्स आना चाहिए इतना, तो प्रूफ हो जाएगा। हमें ये फ्लक्स चाहिए और फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है ये, तो इसे यूज करेंगे, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड पहले ही निकाल लिया हमने, निकाल लिया। दूसरा ये डॉट हटाएंगे तो क्या आएगा, कॉस थीटा एंगल किस किस के बीच में होगा, एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड डी एस वेक्टर। तो डी एस कहाँ है, यहां पर एलिमेंट्री पोर्शन ले लो एक डी एस, और इसकी डायरेक्शन भी इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, तो ये हो गया डी एस। ये सरफेस है स्फेरिकल या स्फीयर में जो भी रेडियस से लाइन ड्रॉ होकर बाहर निकलेगी वो परपेंडिकुलर होगी, पता है सबको। ठीक है, तो दोनों की डायरेक्शन कैसी हो गई, सेम। एंगल कितना हो गया, थीटा इज इक्वल टू 0। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना हो गया, 0 हो गया। इसे यूज कर लो, वी नो दैट। बोलो, फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, क्लोज इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस थीटा, डॉट हटा दिया, थीटा आ गया। बोलो भाई, फाई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस, क्लोज इंटीग्रेशन में ई डी एस कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, 0, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो क्लोज इंटीग्रेशन में क्या बचा, ई डी एस बचा, ई डी एस बचा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, के, फर्स्ट इक्वेशन से के क्यू ओवर आर स्क्वायर इंटू डी एस, एरिया के रेस्पेक्ट हो रहा है, इसे बाहर निकाल लो, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इंटीग्रेशन हो रहा था एरिया के रेस्पेक्ट, क्लोज इंटीग्रेशन में क्या बचा, डी एस, के क्यू ओवर आर स्क्वायर, डी एस क्या है, एरिया, एलिमेंट्री पोर्शन था ये सरफेस पर, इंटीग्रेशन का मतलब है इस पूरी क्लोज्ड सरफेस का एरिया, क्लोज्ड सरफेस, स्फीयर का एरिया क्या होता है, स्फीयर का एरिया क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, के की वैल्यू पुट करो, फाई इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के की वैल्यू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो चुका है, इंटू क्यू इंटू 4 पाई, के की वैल्यू पुट कर दिए, क्यू ओवर आर स्क्वायर में से ये कैंसिल हो गया था, तो क्यू इंटू 4 पाई बचा, 4 पाई से 4 पाई गया, क्या बचा, फाई इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, विच इज गॉस लॉ और गॉस थ्योरम। क्लियर, तो गॉस थ्योरम तैयार हो गई। तो गॉस थ्योरम में क्या है, फाई इज इक्वल टू क्या है, क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट आ गया। सिग्मा कहाँ है, पूछ रहे होंगे सिग्मा कहाँ गया, तो सिग्मा सिर्फ एक इंडिकेशन है कि उस सरफेस के अंदर का टोटल चार्ज, इस सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना है, क्यू, तो क्यू आ रहा है। ठीक है, तो सिग्मा कोई सिंबल नहीं है, सिग्मा सिर्फ ये शो करता है कि वो चार्ज टोटल कितना है, तो जितना है वो आ गया हमारे पास में। तो एकदम सिंपल सा डेरिवेशन है। क्या कंसिडर किया, ओ पॉइंट लिया, कंसिडर यही लिख देंगे, लैंग्वेज भी यही बनेगी, लैंग्वेज बनाना सीख लो, बहुत सिंपल रहता है, कुछ है नहीं इसमें प्रॉब्लम। तो क्या है, वैक्यूम है, वैक्यूम में एक ओ पॉइंट है जिस पर एक प्लस क्यू चार्ज इज प्लेस्ड। ठीक है, वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस आर फ्रॉम पॉइंट ओ एट पॉइंट पी। ठीक है, सॉरी, एट पॉइंट पी। अब इसके लिए क्या करेंगे हमने क्या किया, आर रेडियस ली और आर रेडियस की गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लिए, क्योंकि क्लोज्ड सरफेस जो हम कंसीडर करेंगे गॉस लॉ में, उसे हम बोलेंगे गॉसियन सरफेस। गॉस लॉ में जो भी हम क्लोज सरफेस लेंगे, चाहे वो सिलेंड्रिकल हो, स्फेरिकल हो, क्यूबिकल हो, कोई भी हो, उसे हम गॉसियन सरफेस बोल देंगे। तो ये गॉसियन सरफेस हमने कंसीडर कर ली। एलिमेंट्री पोर्शन लिया करेंगे आगे के एप्लीकेशंस में भी, एलिमेंट्री पोर्शन लेंगे, उस एलिमेंट्री पोर्शन की
एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो कहां होगी, सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, तो सरफेस के परपेंडिकुलर ले लिया, देखा कि दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो थीटा कितना हो गया, 0। हमें क्या चाहिए था, फ्लक्स। गॉस लॉ को प्रूव करने के लिए फाई चाहिए, फाई चाहिए, तो फाई का फॉर्मूला है इंटीग्रेशन में EDS कॉस थीटा। उसके लिए चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज E = KQ/R²। ये फॉर्मूला पहले से याद है हमें, बस इस E को यहाँ पर पुट करना था हमें। पहले हमने थीटा को पुट कर दिया, थीटा को पुट करने के बाद E को पुट कर दिया, E को पुट करने के बाद एक कांस्टेंट बाहर आ गया, DS जो था उसका इंटीग्रेशन किया। DS क्या था, उस सरफेस का टोटल एरिया, और टोटल एरिया क्या होता है स्फीयर का, 4πr²। 4πr² में r² से r² कैंसिल, k की वैल्यू पुट करो, 4π से 4π कैंसिल, क्या बचा, Q/ε0। क्लियर, तो ये हमारे पास तैयार हो गया, विच इज गॉस लॉ प्रूफ हो गया। ठीक है, तो प्रूफ करना सीख गए। ठीक है, अब इसके हमें एप्लीकेशंस पढ़नी है। एप्लीकेशंस भी हमें 7 एप्लीकेशंस पढ़ने हैं। कितने एप्लीकेशंस हैं, 7 स्टार्टिंग के, लेकिन 4 एप्लीकेशंस एक जैसे हैं, मतलब हम एक सीख गए अगर तो 4 हो जाएंगे, बाद वाले 3 एक जैसे हैं, अगर उनमें से एक सीख गए तो 3 हो जाएंगे। तो वास्तव में प्रोसेस 2 ही है, दिखाई देने को 7 है लेकिन प्रोसेस 2 ही है केवल। ठीक है, तो एक अभी हम करेंगे और होमवर्क भी देंगे, यानी कि आप जब भी इसे देखेंगे वीडियो को तब आराम से बैठ के बचे हुए 3 की प्रैक्टिस करेंगे कि हो पा रहा है या नहीं। ठीक है, तो एक प्रैक्टिस प्रॉपर वे में हम करते हैं, एक एप्लीकेशन पढ़ेंगे। और एप्लीकेशन भी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। एप्लीकेशन भी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे गॉस थ्योरम की हेल्प से। ठीक है, एप्लीकेशंस में क्या पढ़ेंगे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे। देखो कैसे, फर्स्ट एप्लीकेशन है गॉस थ्योरम की, एप्लीकेशंस पढ़नी है हमें, उसमें से फर्स्ट है, फर्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। वैसे पता है मैं ये निकाल चुके हो तुम, लेकिन ये किससे निकाला था, फोर्स से। फोर्स से नहीं चाहिए अब हमें गॉस थ्योरम से चाहिए। फोर्स से नहीं चाहिए हमें, किससे चाहिए, गॉस थ्योरम से। फिगर यही यूज होगा, लेकिन हम दोबारा बनाएंगे क्योंकि उसकी लैंग्वेज यूज करनी है हमें। ठीक है, तो इसलिए दोबारा से हम ड्रॉ करेंगे पूरा फिगर। तो अब स्टार्ट करते हैं। देखो कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए हमें ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो लैंग्वेज समझना और वही हर बार लिखनी है हमें। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिडर कर लेते हैं, एक पॉइंट O है जिस पर एक चार्ज, पॉइंट चार्ज +Q प्लेस्ड है। इससे स्मॉल r डिस्टेंस पर पॉइंट P है जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। यही लैंग्वेज बन गई, क्या है, कंसीडर पॉइंट O, ठीक है, एट विच +Q चार्ज इज प्लेस्ड एंड वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस r फ्रॉम पॉइंट O एट पॉइंट P। बन गई लैंग्वेज, कंसीडर अ पॉइंट O इन फ्री स्पेस at which +Q charge, point charge is placed. We have to calculate electric field at distance r at point P from this charge. Clear? For this, अब इसके लिए करेंगे क्या, for this consider a closed spherical Gaussian surface. वैसे क्लोज्ड की भी जरूरत नहीं, जब हम गाउसियन वर्ड यूज कर रहे हैं तो अपने आप सेंस हो गया क्लोज्ड है, क्योंकि गॉस थ्योरम क्लोज सरफेस पर ही एप्लीकेबल है। ठीक है कि नहीं, तो वो अपने आप ही हो गया। अब क्या है, O पॉइंट ले लिया, R रेडियस कंसीडर करो और एक स्फेरिकल गाउसियन सरफेस को कंसीडर कर लिया हमने। R रेडियस की क्या है, स्फेरिकल गाउसियन सरफेस। अब जब स्फेरिकल गाउसियन सरफेस होगी तो फिर हमें क्या चाहिए, DS भी चाहिए। क्या चाहिए, DS। अब देखना वही प्रोसीजर अभी वाला, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, पॉजिटिव टू पॉइंट, और यहीं पर एलिमेंट्री ले लो, DS है, इसका वेक्टर कहाँ होगा, एरिया वेक्टर, DS वेक्टर, कहाँ, सरफेस के परपेंडिकुलर। तो दोनों की डायरेक्शन कैसी हो गई, 0। ये सारा कुछ कंसिडर करने वाली बात हुई, स्टार्टिंग हुई यहाँ से। क्या क्या कंसिडर किया है,
ओ पॉइंट लिया है, कहाँ पर है वो, फ्री स्पेस में है। आर डिस्टेंस पे पॉइंट पी है जिस पर हमें क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। उसके लिए हमने क्या किया, ओ को सेंटर कंसिडर किया और आर रेडियस का एक गॉसियन सरफेस कंसिडर कर लिया। ठीक है, अब उस सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर चाहिए था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, पॉजिटिव टू पॉइंट, पॉजिटिव टू पॉइंट, और एरिया वेक्टर कहाँ होगा, उस सरफेस के परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पॉजिटिव टू पॉइंट और एरिया वेक्टर कहाँ होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर। तो उससे थीटा की वैल्यू कितनी आई, 0। अब यूज करते हैं गॉस थ्योरम, वी नो दैट, बोलो क्या है, फाई इज इक्वल टू सिग्मा क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। फाई की वैल्यू क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। डॉट हटा दो, क्लोज इंटीग्रेशन में ई डी एस कॉस थीटा इज इक्वल टू सिग्मा क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। क्लोज इंटीग्रेशन में ई डी एस कॉस थीटा की वैल्यू हो गई कॉस 0 और ये सिग्मा क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, थीटा 0 है, कॉस 0 की वैल्यू 1, क्लोज इंटीग्रेशन में क्या बचा, ई डी एस सिग्मा क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। ई आ जाएगा बाहर, अंदर बचा डी एस, फिर वही सिग्मा क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। डी एस फिर वही बात, डी एस क्या है, इस एलिमेंट्री पोर्शन का एरिया। इंटीग्रेशन क्या शो करता है, इस पूरे का एरिया। पूरा कौन है, स्फीयर। स्फीयर का एरिया क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू। अब जब हम ये यूज कर चुके कि ये एरिया है, तो इस एरिया क्लोज्ड सरफेस के अंदर चार्ज कितना है, इस क्लोज्ड सरफेस के अंदर चार्ज कितना है, क्यू। तो फिर यहां सिग्मा क्यू की वैल्यू क्या बन गई, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर, क्लोज्ड सरफेस के अंदर चार्ज कितना है वो नोट करना है बस हमें। तो क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज कितना था, क्यू, तो सिग्मा क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, क्यू आ गई। ठीक है, तो ई की वैल्यू चाहिए हमें, तो बस ठीक है, हो गया काम। ई की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, इसका इसमें डिवाइड कर दो, क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर नीचे आ गया, 4 पाई आर स्क्वायर नीचे आ गया। अब अपने हिसाब से मैनेज कर लो, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू ओवर आर स्क्वायर। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। क्लियर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार हो गया हमारा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर। ये पहले ही सॉल्व कर चुके थे हम कूलाम लॉ से, लेकिन अब हमने किससे किया है, गॉस थ्योरम से। इसी फर्स्ट एप्लीकेशन में एक पार्ट और ऐड कर देते हैं। कभी कभी ये पूछ लेता है कि गॉस थ्योरम से कूलाम लॉ को प्रूफ कर दो, गॉस थ्योरम से कूलाम्स लॉ को प्रूफ कर दो। तो प्रूफ करने में क्या है, फोर्स चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन यूज कर लो। ऐसा करते हैं, कंसीडर कर लेते हैं हम, कंसीडर अ टेस्ट चार्ज, कंसीडर अ टेस्ट चार्ज क्यू नॉट इज प्लेस्ड एट पॉइंट पी। जो पॉइंट पी है उस पर हमने कंसीडर कर लिया, टेस्ट चार्ज रखा है। सो फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज पर फोर्स कितना लगेगा, F इज इक्वल टू होगा Q नॉट E। इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन पढ़ी है हमने ये, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, तो F इज इक्वल टू क्यू नॉट E। ठीक है, E की वैल्यू है, रखो, आंसर आ रहा है Q नॉट इंटू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर आर स्क्वायर। तो फोर्स की वैल्यू आ गई 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। खत्म। ये क्या है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, टू चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स है, विच इज कूलाम्स लॉ या कूलाम्स फोर्स आ गया। ठीक है, तो ये फर्स्ट एप्लीकेशन हुई इसकी, और फर्स्ट एप्लीकेशन एकदम सिंपल सी है। करना क्या था हमें, पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए था, तो हमने क्या किया, एक पॉइंट लिया O, उस पॉइंट पर रखा था प्लस Q चार्ज, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए था। कितनी डिस्टेंस पे चाहिए था, R डिस्टेंस पे, R डिस्टेंस पे पॉइंट था P। पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए क्या किया हमने, O को सेंटर कंसिडर किया, R रेडियस ली और स्फेरिकल गॉसियन सरफेस कंसिडर कर ली। हो गई कंसिडर, R रेडियस की गॉसियन सरफेस आ गई।
इस गाउसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना है Q, तो इसका मतलब हुआ कि सिग्मा Q की वैल्यू यहां Q है। ठीक है, सिग्मा Q की वैल्यू क्या है Q, अंदर टोटल चार्ज। अब हमें चाहिए होगा फ्लक्स, क्योंकि कैलकुलेट करना है तो हमें थीटा चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पॉजिटिव टू पॉइंट, पॉजिटिव टू पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड। एरिया वेक्टर का होता है सरफेस के परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर। आगे दोनों दोनों के बीच में एंगल कितना आया 0, फिर तो कुछ है ही नहीं इस पूरे में। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट एप्लीकेशन पार्ट खत्म। अब बात करते हैं सेकंड एप्लीकेशन की। ठीक है, तो सेकंड एप्लीकेशन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज नहीं है, अब है यहां पर ड्यू टू हॉलो स्फेरिकल सेल, हॉलो स्फेरिकल सेल, यानी कि एक स्फीयर है, हॉलो स्फीयर है। क्या है, हॉलो स्फीयर है। उस हॉलो स्फीयर पे हमें चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एक बात समझ लो अलग से, ये स्फीयर है हॉलो, अंदर क्या है एयर, बाहर भी क्या है एयर। हमने इसे चार्ज दिया तो चार्ज कहां पर होगा, इसकी सरफेस पर। सही है, हॉलो स्फीयर है तो हॉलो स्फीयर में क्या होगा, चार्ज कहां होगा, उसकी सरफेस पे, अंदर भी नहीं होगा बाहर भी नहीं होगा। इतनी बात समझ में आ गई। ऐसा सोच लो एक बलून है, तब गुब्बारा सा है कुछ, वो कंडक्टर हो चाहे इंसुलेटर हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए कुछ लिखा भी नहीं है मैंने। ठीक है, तो कंडक्टर हो चाहे इंसुलेटर हो, हम जब चार्ज देंगे तो अंदर तो कुछ है नहीं ना बाहर कुछ है, तो चार्ज उसकी केवल सरफेस सरफेस है, उसी पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये बात लाइन लर्न कर लो, चार्ज गिवन टू अ स्फेरिकल सेल इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन द सरफेस ऑफ द सेल। यूनिफॉर्मली इसलिए वर्ड यूज किया, ऐसा नहीं कि सरफेस पर चार्ज एक जगह ज्यादा होगा एक जगह कम, नहीं, पूरे में बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा वो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये हमने कंसिडर कर लिया। इसके अलावा हम एक बात और कंसिडर कर लेते हैं कि इसका सेंटर O है और रेडियस है कैपिटल R, और इसको हमने चार्ज दिया है Q। चार्ज कितना दिया हुआ है, Q दिया हुआ है इसे, तो ये कंसिडर कर लिया। कंसिडर अ स्फेरिकल सेल whose radius is capital R and Q charge is given to this cell which is uniformly distributed on the surface of the cell। कंसिडर हो गया। अब क्या करेंगे, देखो यही फिगर यूज कर रहे हैं हम, तो आपको तो दोबारा बनाना पड़ेगा। क्या करेंगे हम इसे, यहां पर हम एक स्फेरिकल सेल को ही कंसिडर कर लेते हैं, ये गई सेल, और इसका सेंटर क्या है O, रेडियस कितनी है R। अब हमने क्या किया, R रेडियस की जो स्फेरिकल सेल थी उसे चार्ज कितना दिया है, Q दे दिया है, उसको Q चार्ज दे दिया हमने, ये Q चार्ज आ गया इसके पास, Q चार्ज आ गया। इसका जो सेंटर था O, फिर वही कंसेप्ट, O को से स्मॉल r डिस्टेंस पर पॉइंट P ले लिया, पहले पॉइंट चार्ज से लिया था, अब उस स्फेरिकल सेल के सेंटर से ले लिया है। फिगर में कोई चेंज नहीं है, डेरिवेशन तक में कोई चेंज नहीं है, कितनी बढ़िया बात है, सोच लो, मौज आ गई। हाँ, कोई इफेक्ट ही नहीं है, क्यों, अब समझो। हम यहां यूज करते हैं सिग्मा क्यू। सिग्मा क्यू क्या होता है, इस गाउसियन सरफेस के अंदर का चार्ज। गाउसियन सरफेस के अंदर तो अभी भी चार्ज क्यू है, तो वही रहा। दूसरी बात हम यूज करते हैं डीएस। डीएस क्या है, उस गाउसियन सरफेस का एरिया, उसकी रेडियस अभी भी आर है, तो ये भी यही रहा, तो कोई चेंज हुआ ही नहीं। तो मैंने पहले बोल दिया था सेम डेरिवेशन है, तो पॉइंट चार्ज का डेरिवेशन और स्फेरिकल सेल का डेरिवेशन सेम है, बस फिगर में क्या होगा, उस पॉइंट चार्ज की जगह पर स्फेरिकल सेल बना देना, काम खत्म, डेरिवेशन वही। ठीक है, लेकिन कुछ काम बढ़ेगा इसमें, क्या बढ़ेगा वो देखते हैं। बढ़ेगा क्या, पॉइंट चार्ज जो था उसका तो ना अंदर कुछ ना बाहर कुछ, भाई इसका ये थोड़ी कि इसके पॉइंट चार्ज, पॉइंट के भी अंदर कहां जाओगे तुम, ऐसा तो है नहीं। लेकिन जो सेल है उस सेल के तो अभी हम बाहर हैं ना, ये पॉइंट P, इस सेल के पॉइंट P कहां है, बाहर। तो वास्तव में इसमें फर्स्ट डेरिवेशन, फर्स्ट पार्ट किया है हमने एट अ पॉइंट आउटसाइड द सेल,
जो सेल है उस सेल के कहां पर है पॉइंट, बाहर है, तो इसीलिए इसे हम बोलेंगे ई आउट। इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है सेल के बाहर। पॉइंट चार्ज में वो कंडीशन नहीं थी, पॉइंट के बाहर अंदर कुछ होता ही नहीं है, लेकिन इसके तो बाहर भी होगा और अंदर भी होगा। ठीक है, तो हमने कहां निकाल लिया था, बाहर निकाला है, इसे बोल दिया ई आउट। अगर सोचो ये पॉइंट पी यहां आ जाए सरफेस पे, यहां से यहां आ गया, बाहर का काम खत्म, और कहां आ रहे हैं हम, सरफेस पे। अगर हम सरफेस पे आए तो स्मॉल आर और कैपिटल आर एक ही बात हो जाएगी। देख लो, स्मॉल आर क्या था, यहां से लेके और यहां तक की डिस्टेंस है, यहां से और यहां तक की डिस्टेंस। पॉइंट पी ही यहां आ जाए तो फिर इसी सरफेस पे आ गए, और वो तो उसकी रेडियस है, तो स्मॉल आर किसके इक्वल हो जाएगा, कैपिटल आर के इक्वल हो जाएगा। तो यही बात बोल दो भाई कि एट सरफेस बी, एट सरफेस, सरफेस पर स्मॉल आर कैपिटल आर के इक्वल हो जाएगा, तो ई सरफेस की जो वैल्यू है वो होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, क्या है ई सरफेस, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो अगर सरफेस पे पूछता है वो हमसे, तो हम क्या करेंगे, स्मॉल आर की जगह पर कैपिटल आर को प्लेस कर देंगे। ठीक है, थर्ड, अब चलो अंदर, एट अ पॉइंट इनसाइड द सेल, सेल के अंदर चलो। ये बनाई हमने सेल, सेल को चार्ज दिया था पॉजिटिव, तो वो कहां पर था, उसकी सरफेस पर। इसका सेंटर ओ, रेडियस कितनी है आर। अब पॉइंट पी कहां आ गया, इसके अंदर, ये आ गए पॉइंट पी लेके। ठीक है, पहले पॉइंट पी कहां था, इस सेल के बाहर। सरफेस का वाला फिगर बताया था, सरफेस पे आते ही स्मॉल आर कैपिटल आर के इक्वल हो जाएगा। अब कहां पहुंच गए, उसके अंदर। अब जरा सोचो, अंदर पहुंच गए, प्रोसीजर से हमें क्या करना है, ओ को सेंटर कंसीडर करना है, स्मॉल आर रेडियस जो डिस्टेंस है उसका एक सरफेस, गाउसियन सरफेस कंसीडर कर लो। ये आ गई गाउसियन सरफेस, स्मॉल आर रेडियस की क्या है, गाउसियन सरफेस। अब स्मॉल आर रेडियस की जो गाउसियन सरफेस है, इसे सोचो, जब हम इसे यूज करते हुए यहां पे आएंगे तो हमें किसकी वैल्यू पुट करनी होगी, सिग्मा क्यू की। ये प्रोसीजर ऐसे ही रखेंगे, इसमें चेंज नहीं करेंगे। फिर किसकी वैल्यू पुट करनी होगी हमें, सिग्मा क्यू की। सिग्मा क्यू क्या है, टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गाउसियन सरफेस। टोटल चार्ज कहां पर, उस सरफेस के अंदर। सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, अब कुछ नहीं है, खाली पड़ा है, तो खाली है, तो सिग्मा क्यू क्या हुआ, 0। और अगर हमने यहां 0 पुट कर दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगा। तो फिर ई इन विल बी 0 आंसर। समझ गए, अंदर कैसे 0 हो गया, क्योंकि उस गाउसियन सरफेस के अंदर चार्ज है ही नहीं, गाउसियन सरफेस के अंदर चार्ज है ही नहीं, तो वो 0 हो गया। ठीक, पॉइंट चार्ज वाला डेरिवेशन ही काम में आया। बस ये दो कंडीशन हमें अलग से लर्न करनी पड़ी। सरफेस पे आ जाएंगे तो स्मॉल आर कैपिटल आर के इक्वल हो जाएगा, और जब हम उसके अंदर जाएंगे तो अंदर चार्ज न होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी 0 होगी। ठीक है, एक बात और पिछले पहले बता चुका हूं कि कोई कंडक्टर को अगर हम चार्ज देते हैं तो क्या होता था, कंडक्टर को जो चार्ज होता था वो चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता था सरफेस पर, अंदर नहीं रहता था। क्योंकि किसकी वजह से, ड्यू टू कूलम्ब फोर्स। ये एक्सप्लेन हो चुका है पीछे। बस, तो अब सोचना जरा, सेल है, खाली थी, अंदर हवा बाहर हवा, चार्ज दिया सरफेस पे आ गया। अब कंडक्टर को हम वैसे ही बोल रहे हैं कि कंडक्टर की प्रॉपर्टी है ये, कि कंडक्टर को जो हम चार्ज देंगे वो उसके अंदर नहीं रहता है, वो कहां आ जाएगा, उसकी सरफेस पे। तो फिर बढ़िया है, कंडक्टर और सेल एक ही वेव शो करेगी। क्यों, क्योंकि सेल को भी चार्ज, सेल का चार्ज भी कहां होगा, सरफेस पे। जब सेल का भी चार्ज सरफेस पे आएगा और
कंडक्टर का चार्ज, स्फेरिकल कंडक्टर की बात हो रही है अभी, स्फेरिकल कंडक्टर का चार्ज भी कहां होगा, उसकी सरफेस पे। तो एक सॉलिड स्फीयर है, कंडक्टर है, सॉलिड है, मतलब अंदर मटेरियल है, उसमें मेटल भरा है, ठीक है। अब उसके अंदर मटेरियल भरा है, लेकिन फिर भी हमने जो चार्ज देना है वो चार्ज उसके अंदर नहीं रहेगा, वो चार्ज कहां मिलेगा तुम्हें, सरफेस पे। तो उसका फिगर भी यही रहेगा और डेरिवेशन भी यही रहेगा। तो थर्ड डेरिवेशन खत्म, बस हॉलो हटा के यहां सॉलिड स्फेरिकल स्फीयर बोल सकते हैं हम इसे, ठीक है। कंडक्टर होगा, लेकिन वो ध्यान रखेंगे इसे, सॉलिड स्फीयर कैसा, कंडक्टर की बात हो रही है, इंसुलेटर की नहीं। किसकी बात कर रहे हैं हम, कंडक्टर की, ठीक है। तो कंडक्टर की बात हुई है, क्लियर। तो याद कर लो, पॉइंट चार्ज का डेरिवेशन और स्फेरिकल सेल का डेरिवेशन और कंडक्टर स्फीयर का डेरिवेशन सेम है। सेल और कंडक्टर की जब बात करेंगे तो बाहर और बाहर निकालेंगे, आउटसाइड निकालेंगे, सरफेस पे निकालेंगे, उसके साथ साथ अंदर इनसाइड भी निकालेंगे। बस इतना याद रखना है हमें, ठीक है। तो ये बात खत्म हुई 2 पॉइंट्स, सेकंड पॉइंट यानी कि थर्ड एप्लीकेशन भी हो गया, जिसमें हमने क्या कर लिया है, कंडक्टर स्फीयर को ड्राइव किया है। तो डेरिवेशन यही है सेम। तो कंडक्टर के लिए बस याद क्या रखना है कि किसी भी कंडक्टर, वो स्फीयर की भी नहीं कह रहा है, किसी भी कंडक्टर को जो हम चार्ज देंगे वो चार्ज उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, वो चार्ज उसकी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। तो ये बात याद रखेंगे। पहले इतना ही, इसका ग्राफ और बनाते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। पहले हम इसका ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ देखो कैसे बनेगा, इन दोनों का सेम, तीनों का ग्राफ बना देते हैं, ठीक है। तो तीनों के ग्राफ बनाते हैं पहले, फिर एप्लीकेशंस में आगे बढ़ेंगे, नहीं तो ग्राफ छूट जाते हैं। देखो पहले चलते हैं ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज फर्स्ट वाले के लिए चल रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आया था KQ/R²। तो हमें ग्राफ प्लॉट करना है E और R के बीच में, और ये तो 11th क्लास से ही बहुत अच्छी तरह से हमें तैयार है कि ये ग्राफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। कैसा होगा, इनवर्सली। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ किसी भी एक्सिस को टच नहीं करेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ किसी भी एक्सिस को टच नहीं करेगा। देख लो, मतलब R की वैल्यू जब 0 होगी, R जब 0 होगा तो E इनफाइनाइट होगा, और जब E 0 होगा R इन्फिनिटी पे चला जाएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट हो गया। सेकंड में लेकिन 3 कंडीशंस हैं। E आउट है, KQ/R², E सरफेस है, KQ/R², और E इन भी है, वो कितना है, 0। E इन कितना है, 0। तो ग्राफ में तीनों ही चीजें शो करनी है हमें, और ग्राफ प्लॉट वही करना है E और स्मॉल r के बीच में। किस किस के बीच में प्लॉट करना है, E और स्मॉल r के, E और स्मॉल r के बीच में ही ग्राफ प्लॉट करना है हमें, ठीक है। थोड़ा सा डिस्टरबेंस, चलो चेक करते हैं। E और स्मॉल r के बीच में, इसे हटा ही देते हैं डिस्टरबेंस को, नहीं तो फिर से होगा। हाँ, अब देखो, अब क्या करना है हमें, E और R के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे। ये इसका, ऐसे सोचो, ये सेल है, ये इसका क्या है, सेंटर, ये हम चल रहे हैं इधर R लेके डिस्टेंस, ठीक है। ये सेंटर, ये R, ये कैपिटल R होगा तो ये सरफेस हो गई, ये कैपिटल R हो गया तो इसकी सरफेस हो गई। सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू स्मॉल r पे डिपेंड नहीं करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉल r पर डिपेंड नहीं करता है। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉल r पर डिपेंड नहीं कर रहा है, किस जगह पर, सरफेस पर। तो सरफेस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, इसका मतलब कांस्टेंट हो गया, ये हो गया E सरफेस। ये इसके अंदर आए हम, जब इसके अंदर चलेंगे तो E इनकी वैल्यू होगी 0। तो 0 का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगा, इसी यहीं ये। और फिर यहां से गए बाहर,
बाहर जाएंगे तो वो वही इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये यहां से चला गया इन्फिनिटी पर। तो ग्राफ हुआ सेंटर से चलोगे, सेंटर से सरफेस तक 0, सरफेस पे कांस्टेंट और सरफेस के बाहर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, तो ये ई इन हो गया यहां पर, ये हो गया ई आउट। आगे बात समझ में? तो तीनों शो हो रहे हैं इसमें। अंदर, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तो ये इसी एक्सिस पे ही रहेगा लाइन। सरफेस पे स्मॉल आर है ही नहीं है, इसका मतलब कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट हो गया। ठीक है, और बाहर चलेंगे तो इनवर्सली होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ बन ही गया। ठीक है, तो ये ग्राफ समझ लेंगे आराम से और इन्हें बना भी सकते हैं हम इसे। एक काम और करते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड जो अभी हमने निकाला है उसे इन द टर्म्स ऑफ चार्ज डेंसिटी निकालते हैं। तो चार्ज कहां पर है? उस कंडक्टर की सरफेस पर है। चार्ज कहां पर है? कंडक्टर की सरफेस पर। जब चार्ज कंडक्टर की सरफेस पर है, सोच लेना, चार्ज कहां पर है? कंडक्टर की सरफेस पर है। ठीक है, चार्ज कंडक्टर की सरफेस पर है, तो डेंसिटी कौन सी होगी? सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, चार्ज अगर अंदर होता, सरफेस पे भी अंदर भी भरा होता तो वॉल्यूम आ जाता, लेकिन यहां तो केवल सरफेस है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा। और सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा इज इक्वल टू क्यू ओवर ए, देन क्यू इज इक्वल टू सिग्मा ए, सिग्मा इंटू 4 पाई। एरिया किसका? चार्ज किसके पास है? सेल के पास, तो एरिया किसका आएगा? सेल का। सेल की रेडियस कितनी है? कैपिटल आर, ये हो गया क्यू। क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो अगर कभी डेंसिटी के टर्म्स में पूछे तो इसमें क्यू की वैल्यू को ये पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। क्यू की वैल्यू को क्या पुट कर देंगे हम? सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। जैसे ई आउट इज इक्वल टू के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के क्यू की वैल्यू ये पुट करो, सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर और अपॉन आर स्क्वायर। 4 पाई खत्म, क्या बचा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, आर स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर, ये है ई आउट। ठीक है, ई आउट समझ में आ गया? तो कंडक्टर हो चाहे सेल हो, दोनों को ही जो चार्ज देंगे वो कहां पर होगा? उसकी सरफेस पे, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी यूज करिए हमने। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, क्यू इज इक्वल टू सिग्मा ए, और ए क्या है? ए है एरिया ऑफ द सेल, स्फेरिकल सेल। तो सेल का एरिया क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। बस क्यू की वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। सरफेस पर अगर यहीं से पूछे तो ई सरफेस बचेगा। देखो ये समझ में आ गया क्यों बचा? क्योंकि सरफेस पे आके ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और ये कैंसिल होने का मतलब क्या बचेगा? सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। तो 2 ही डेरिवेशंस, 3 डेरिवेशन एक तरह से हो गए आपके। ठीक है, ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू स्फेरिकल सेल, और ड्यू टू स्फीयर, कंडक्टर स्फीयर, ड्यू टू कंडक्टर स्फीयर। ठीक है, और इसके अलावा गॉस थ्योरम की हमने क्या कर लिया है? एप्लीकेशन। तो ये ढंग से तैयार करना। ठीक, 4th पार्ट लिख देते हैं। 4th एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंसुलेटर स्फीयर, इंसुलेटर स्फीयर है ये। देखो कैसे। तो स्टार्टिंग एक तो अभी बताया, क्या बताया? कि जो हम कंडक्टर होगा उसको जो चार्ज देंगे वो उसके सरफेस पे होगा, लेकिन इंसुलेटर को जो हम चार्ज देते हैं वो उसकी सरफेस के साथ साथ अंदर भी डिवाइड होता है या डिस्ट्रीब्यूट होता है। मतलब इंसुलेटर स्फीयर की कंडीशन ऐसी हो गई, ये है इसकी सरफेस पर भी होगा और अंदर भी होगा। उसके पीछे रीजन है फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के। कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसकी वजह से ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होने से ये डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है।
तो ये हमारे पास क्या तैयार हो गया, इंसुलेटर स्फीयर, जिसको चार्ज दिया है हमने, कितना चार्ज दिया है वही Q, और इसकी रेडियस भी क्या है R। तो इसमें भी वही 3 पॉइंट्स हैं एट आउटसाइड। तो पहले बाहर चलते हैं, आउटसाइड चलेंगे, स्मॉल r रेडियस होगी, O सेंटर होगा, पॉइंट P होगा। डेरिवेशन समझो कि वही का वही आ गया, ये पूरा का पूरा जो अभी हमने किया। r रेडियस, पॉइंट P, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन सेम, तो फिर फॉर्मूला भी सेम। E आउट वही है KQ ओवर R स्क्वायर, कोई चेंज नहीं। B एट सरफेस, सरफेस पर आ जाओ, स्मॉल r कैपिटल R के इक्वल हो जाएगा, तो E सरफेस की वैल्यू भी वही की वही KQ अपॉन R स्क्वायर, यहां तक कोई चेंज नहीं। कंडक्टर स्फीयर, इंसुलेटर स्फीयर और स्फेरिकल सेल, तीनों में आउटसाइड और सरफेस सेम डेरिवेशन। इनसाइड वो दोनों सेम थे, जीरो था, लेकिन ये जीरो नहीं होगा, ये तो हमें पता है। क्यों नहीं होगा जीरो? क्योंकि इसके अंदर चार्ज है, जबकि कंडक्टर और सेल में अंदर चार्ज नहीं था। ठीक है, तो इसके अंदर चार्ज है, तो इसको दोबारा से बनाते हैं, इसे हटा देते हैं। ये हमने लिया, इनसाइड चल रहे हैं सी पॉइंट पर, एट इनसाइड पॉइंट, इनसाइड पॉइंट अंदर चलते हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया पूरे में इक्वली, ये लो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है हमने। ठीक है, ये इसका सेंटर हो, इसकी रेडियस कितनी थी R, चार्ज कितना दिया है तुमने Q, O को O से स्मॉल r डिस्टेंस पे ले लिया हमने पॉइंट P। अब पॉइंट P कहाँ आ गया? अंदर। ठीक है, पॉइंट P कहाँ आ गया? उसके अंदर। O सेंटर है, R डिस्टेंस पे पॉइंट P है, पॉइंट P उसके अंदर है। O को सेंटर कंसिडर किया, R रेडियस का यहां पर हमने क्या ले लिया है, ये गाउसियन सरफेस। हो गई गाउसियन सरफेस तैयार। R रेडियस की क्या ले लिया हमने यहां पर? गाउसियन सरफेस लेके तैयार कर लिया। तो एक गाउसियन सरफेस ले ली हमने R रेडियस की। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? वही पुराना प्रोसीजर, पॉइंट P पर एलिमेंट्री लेंगे एरिया ds, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन सेम होगी, थीटा की वैल्यू 0, ये बात वही। बस अब क्या होगा, अब इस गाउसियन सरफेस के अंदर चार्ज है, लेकिन टोटल चार्ज नहीं है। टोटल चार्ज हमने दिया था Q, लेकिन हमें कौन सा चार्ज चाहिए? जो इसके अंदर वाला चार्ज चाहिए। तो वो पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक तो उसे हम डेंसिटी से निकाल सकते हैं, ठीक है, और दूसरा प्रोसीजर ये है कि उसे निकालने के लिए हम क्या करें, जैसे बचपन में करते थे ना कि इतनी बुक्स इतने रुपए की आती हैं, तो 1 बुक की कॉस्टिंग ये होगी, तो बताओ इतनी बुक्स की कॉस्टिंग कितनी होगी। ऐसे क्वेश्चंस किए ना बचपन में हमने, वही प्रोसीजर लगा दो बचपन वाला ही। कैसे? चार्ज इन वॉल्यूम 4/3 पाई कैपिटल R Q इज इक्वल टू Q। 4/3 पाई R Q मतलब पूरे का वॉल्यूम ले लिया हमने कैपिटल R लेके, तो इस पूरे वॉल्यूम में चार्ज कितना है? Q। ठीक है, चार्ज इन यूनिट वॉल्यूम, तो 1 के लिए क्या होगा, इसका क्या कर देंगे? डिवाइड 4/3 पाई कैपिटल R Q। हो गया डिवाइड। सो चार्ज इन 4/3 पाई किस में चाहिए तुम्हें? इसमें। इसकी रेडियस कितनी है? स्मॉल r, तो ये हो गया R Q, और ये आ जाएगा हमारे पास Q अपॉन 4/3 पाई कैपिटल R Q और इंटू 4/3 पाई स्मॉल R Q। 4/3 पाई कैंसिल, क्या बचा? Q R Q अपॉन कैपिटल R Q। यही है टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गाउसियन सरफेस। तो गाउसियन सरफेस जो है ये, इस गाउसियन सरफेस के अंदर का ये चार्ज हमारे पास आ गया गाउसियन सरफेस के अंदर का चार्ज। बस अब गॉस थ्योरम, वही पुराना वाला प्रोसीजर यूज कर लो। देखो पुराने प्रोसीजर में क्या था कि हमें फ्लक्स का फॉर्मूला यूज करना था, ठीक है, और गॉस थ्योरम यूज करनी है। तो फिर वही वी नो दैट क्या करेंगे, फाई इज इक्वल टू बाई गॉस लॉ सिग्मा Q ओवर एप्सिलॉन नॉट।
फाई की वैल्यू क्या है, क्लोज इंटीग्रेशन में ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, और ये सिग्मा क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, डॉट हटाएंगे क्या आएगा, कॉस ई डी एस, कॉस थीटा की वैल्यू बता दो 0, और ये हो गया सिग्मा क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, कॉस 0 की वैल्यू 1, ई कहाँ जाएगा, बाहर, ई आ गया बाहर, क्लोज इंटीग्रेशन में डी एस इज इक्वल टू सिग्मा क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। इस डी एस को एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, ये याद रखना गॉस थ्योरम में हमेशा एरिया किसका आता है, गाउसियन सरफेस का आएगा, तो गाउसियन सरफेस का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा क्यू की वैल्यू वो पुट कर दो, क्यू आर क्यू ओवर कैपिटल आर क्यू और होल ओवर एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई का डिवाइड लग जाएगा, आर स्क्वायर से ये पावर खत्म हो जाएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये खत्म, ये बचा क्यू आर ओवर आर क्यू, ये है इनसाइड या कह दो इन, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया अंदर, अंदर आ गया, तो कितना आया, ई इन इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर, एक पावर यहाँ से कैंसिल हो गई थी इस तरह से, आर स्क्वायर से ये खत्म, क्यू आर अपॉन आर क्यू बचा, तो ये आ गया हमारे पास। अगर सेंटर पे आ जाए ये पॉइंट पी, तो स्मॉल आर कितना हो जाएगा, 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 हो जाएगा। तो क्लियर हो गया। तो इंसुलेटर स्फीयर जब दिया होगा तो चार्ज कहाँ होगा, उसकी सरफेस पर और बाहर पूरे में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें बाहर और सरफेस वाला डेरिवेशन तो वही पुराना रहेगा, इनसाइड में आके हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, चार्ज, बस उस चार्ज को इसमें पुट कर दो, अपने आप आंसर आएगा। क्लियर। तो इतना मैटर कंप्लीट कर लेंगे। ओके, थैंक यू।